विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसके दूसरे चैप्टर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रवास, माइग्रेशन। इसमें प्रवास का अर्थ क्या है ये देखेंगे, प्रवास के प्रकार क्या हैं ये देखेंगे, प्रवास के कारण क्या हैं ये देखेंगे और प्रवास के प्रभाव या परिणाम क्या हैं हम यह देखने वाले हैं। हम देखते हैं, अगर हम इस अध्याय के मोटा मोटा एक जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़े से टाइम में, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि प्रवास का अर्थ क्या है। जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। इस प्रवास में जनसंख्या का अपने कुछ दूरी तक जाना या अपने आवास में परिवर्तन या स्थान में परिवर्तन होना, इन दोनों तत्वों की अनिवार्यता रहती है। प्रवास अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार का होता है। अस्थायी प्रवास दैनिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है और मौसमी भी हो सकता है। हमारे यहाँ पर जो प्रवास की जनगणना है, तो जनगणना इसकी जन्म स्थान के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर इस प्रवास की जनगणना की जाती है। स्थान के आधार पर प्रवास देखें तो स्थान के आधार पर प्रवास गांव से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर और शहर से शहर की ओर होती है। कि प्रवास के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक आर्थिक कारण, अवसंरचनात्मक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, पर्यावरणीय कारण और राजनीतिक कारण प्रमुख रूप से उभर करके आते हैं। अगर हम इसके प्रभावों की या परिणामों की बात करें तो आर्थिक, जनांकीय परिणाम, सामाजिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव और इनके अलावा बचे हुए अन्य प्रभाव, इन सारे संदर्भों में हम प्रवास अर्थात माइग्रेशन का अध्ययन करने वाले हैं। अब हम प्रवास के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं कि प्रवास क्या होता है। तो इसका अर्थ है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के स्थायी या अस्थायी रूप से बसना। इसमें जनसंख्या का एक तो स्थान परिवर्तन हो रहा है और जनसंख्या कुछ दूर जाकर के रह रही है। तो इसमें जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के स्थायी या अस्थायी रूप से जाकर के बसना प्रवास कहलाता है। तो यह था प्रवास का अर्थ। जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसना प्रवास कहलाता है। प्रवास के गणना के आधार की बात करें तो प्रवास के गणना की जानकारी हमें सर्वप्रथम हमारी प्रथम जनगणना से ही प्राप्त हो जाती है। हमारी पहली जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई थी हमारी पहली जनगणना? 1881 में। हमारी प्रथम जनगणना 1881 में दर्ज की गई थी। इस 1881 में जो जनगणना दर्ज की गई थी, यह जनगणना दो संदर्भों के आधार पर की गई थी। एक तो जन्म स्थान के आधार पर और एक निवास स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर अर्थात जिस टाइम पे जनगणना जिस स्थान की हो रही है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म उस स्थान से भिन्न है तो वह जन्म स्थान का आधार बनता है, और यदि वर्तमान में जनगणना जिस स्थान की हो रही है तो उसका निवास स्थान उससे पहले वाला है, तो वह निवास स्थान का आधार स्थान माना जाता है। तो जन्म स्थान यदि गणना स्थान से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? जीवन पर्यंत प्रवासी। जीवन पर्यंत प्रवासी। यदि जन्म का स्थान गणना स्थान से भिन्न है तो ऐसे प्रवासी को हम क्या कहेंगे? जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं।
निवास स्थान के आधार पर दूसरा संदर्भ में इसकी गणना की जाती है। अगर हम 2001 के जनगणना की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या थी 102.07 करोड़ जनसंख्या। 2001 की जनगणना की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से लगभग 30.7 करोड़, लगभग कितना 30.7 करोड़ जनसंख्या या 30% जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 102.7 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से 30.7 करोड़ जनसंख्या अर्थात 30% जनसंख्या जन्म स्थान के आधार पर प्रवासी मानी गई थी। जन्म स्थान के आधार पर 30.7 करोड़ जनसंख्या या 30% जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर प्रवासी के रूप में रिकॉर्ड की गई थी। इसी प्रकार से 31% जनसंख्या निवास स्थान के आधार पर प्रवासी के रूप में दर्ज की गई थी। निवास स्थान के आधार पर अर्थात निवास का पिछला स्थान वर्तमान जनगणना स्थान से भिन्न है तो उसे निवास स्थान के आधार पर प्रवासी माना जाएगा। इस प्रकार से 2001 की जनगणना के अनुसार जन्म स्थान के आधार पर 30.7 करोड़ अर्थात 30% और निवास स्थान के आधार पर 31.5 करोड़ अर्थात 31% जनसंख्या को प्रवासी माना गया था। अब हम इसके बाद में देखते हैं प्रवास की धाराएं कि प्रवास की धाराएं किस प्रकार से हैं। प्रवास मुख्यतः दो प्रकार का माना गया है, एक तो आंतरिक प्रवास, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। प्रवास का अगर टाइप की बात करें तो प्रवास मुख्यतः दो प्रकार का माना गया है, एक तो आंतरिक प्रवास, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास के बारे में बात करें तो यह देश के अंदर ही होने वाले प्रवास को हम आंतरिक प्रवास कहते हैं और देश से बाहर होने वाले प्रवास को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास दो प्रकार का होता है, जिसमें एक तो अंतर्राज्यीय होता है, एक अंतर्राज्यीय होता है। आंतरिक प्रवास में जो अंतर्राज्यीय है, एक ही राज्य के भीतर होने वाले प्रवास को अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जयपुर से उदयपुर जाना या कोटा से जोधपुर जाना या जयपुर से जोधपुर जाना, यह एक ही राज्य के अंदर प्रवास है, इसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रवास या इंटर स्टेट माइग्रेशन। अंतर्राज्यीय प्रवास मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करना, जैसे राजस्थान का मध्य प्रदेश में प्रवास करना, महाराष्ट्र में प्रवास करना, कर्नाटक और तमिलनाडु में राजस्थान से जाना अंतर्राज्यीय प्रवास है। अगर हम अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास के धाराओं की बात करें तो स्थान परिवर्तन के आधार पर ये प्रवास चार प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो गांव से गांव की ओर होने वाला प्रवास, एक गांव से नगर की ओर होने वाला प्रवास, एक नगर से गांव की ओर होने वाला प्रवास और चौथा है नगर से नगर की ओर होने वाला प्रवास। प्रवास की धाराओं में हम ये देखते हैं गांव से गांव की ओर होने वाला प्रवास। तो गांव से गांव की ओर होने वाले प्रवास के संदर्भ में हम बात करें तो इस प्रवास में सर्वाधिक संख्या महिलाओं की होती है, क्यों? महिलाएं विवाह कर करके और दूसरी जगह जाती हैं, इसलिए हमारे यहाँ गांव से गांव की ओर होने वाले प्रवास में महिलाओं का स्थान सर्वाधिक आता है। गांव से गांव की ओर होने वाले प्रवास में महिलाएं सर्वाधिक प्रवास करती हैं, जबकि गांव से और नगर की ओर होने वाले प्रवास में पुरुष सर्वाधिक प्रवास करते हैं। जो रोजगार
और अच्छा जीवन जीने की लालसा के संदर्भ में या पैसे कमाने के संदर्भ में, ये अच्छे जीवन के संदर्भ में गांव से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। इस प्रकार गांव से गांव की ओर होने वाले प्रवास में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, जबकि गांव से नगर की ओर होने वाले प्रवास में पुरुषों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में बाहर से आने वाले लोगों के प्रवास के संदर्भ में बात करें तो इसको हम देखें 2001 की जनगणना के अनुसार, अगर हम इसकी बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो उस टाइम पे लगभग 50 लाख प्रवासी भारत के अंदर, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 50 लाख लोग बाहर से भारत को आए थे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 50 लाख लोग प्रवासी अप्रवासी के रूप में रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे, जिनमें से लगभग 96% प्रवासी तो पड़ोसी देशों से हमारे यहाँ आए थे, और जिनमें से सर्वाधिक 30 लाख कहाँ के थे? बांग्लादेश के। तो अगर पूछे तो भारत में सर्वाधिक अप्रवासी या बाहर से अंदर आने वाले प्रवासियों की संख्या में सर्वाधिक कौन से देश के प्रवासी हैं? तो बांग्लादेश के सर्वाधिक प्रवासी भारत में दर्ज किए गए हैं, जो भारत के अंदर आए हैं, लगभग 30 लाख। इसके बाद में पाकिस्तान से लगभग 9 लाख प्रवासी भारत के अंदर आने वाले लोग दर्ज किए गए थे 2001 की जनगणना में, और उसके बाद में नेपाल, जहां से लगभग 5 लाख लोग भारत के अंदर आए थे, प्रवास किए थे। तो इस प्रकार हम देखें 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 50 लाख लोग अन्य देशों से अंदर आए थे, जिनमें से अधिकांशतः 96% हमारे पड़ोसी देशों के थे, और इनमें से सर्वाधिक बांग्लादेश से 30 लाख लोग भारत के अंदर आए थे, पाकिस्तान से लगभग 9 लाख लोग आए थे, और नेपाल से लगभग 5 लाख लोग आए थे। अगर हम भारत से उत्प्रवास की बात करें, अर्थात भारत से बाहर जाने वाले लोगों के बारे में बात करें, अर्थात भारतीय प्रवासियों के बारे में या इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात करें, तो 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 2 करोड़ लोग हमारे यहाँ से बाहर हैं, जो लगभग 110 देशों में फैले हुए हैं। कितने देशों में फैले हुए हैं? लगभग 110 देशों में भारतीय लोग फैले हुए हैं। प्रवास की स्थानिक विभिन्नता के बारे में हम बात करें तो सर्वाधिक प्रवास महाराष्ट्र में, सर्वाधिक प्रवास कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है। सर्वाधिक प्रवासियों को आकर्षित करने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है, और इसके बाद में दिल्ली है, इसके बाद में कौन सा है? दिल्ली है, फिर है गुजरात है, और फिर है हरियाणा। अगर हम प्रवास को आकर्षित करने वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राज्य महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है दिल्ली, तीसरे नंबर पर है गुजरात, और चौथे नंबर पर है हरियाणा। अगर हम उत्प्रवास करने वाले राज्यों की बात करें कि सबसे ज़्यादा उत्प्रवास कौन से राज्यों से होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्प्रवास यूपी से, अर्थात उत्तर प्रदेश से, और दूसरे स्थान पर आता है बिहार से। बिहार से और यूपी से सर्वाधिक उत्प्रवास होता है भारत में, जिनमें यूपी से सर्वाधिक उत्प्रवास हमारे यहाँ से होता है। अगर नगरीय समूहनों के बारे में बात करें तो सर्वाधिक प्रवास को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा नगरीय समूहन कौन सा है? तो बृहत मुंबई। कौन सा? बृहत मुंबई। बृहत
मुंबई यह प्रवासियों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में है। बृहत मुंबई, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी आए हैं और अंतर्राज्यीय प्रवासी सबसे ज़्यादा बृहत मुंबई में आकर के बसे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये प्रवासियों आकर्षित करने वाला राज्य पहले नंबर पर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर गुजरात, फिर हरियाणा। सबसे ज़्यादा उत्प्रवास करने वाले राज्य हैं, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर बिहार। सबसे ज़्यादा वह नगरीय क्षेत्र जो प्रवासियों को आकर्षित करता है तो वह है बृहत मुंबई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय यह प्रवास सबसे ज़्यादा मुंबई में होता है।